10 सवाल है, 10 के 8 लगा ले रहे हो तो ठीक चल रहे हो, थोड़ा सा और बूस्ट अप करने की जरूरत है। 10 में तुम 4 लगा पा रहे हो तो इसका मतलब लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रिपरेशन। तुम पावरफुल बनोगे तो हम भी करेंगे। देखिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हर समय एकदम बेसिक से बताऊंगा। जनरल मीनिंग ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ एनी बॉडी, आइदर इट इज मासिव बॉडी, फ्लो ऑफ एनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड करंट। या पार्टिकल के अलावा आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, प्रोटॉन्स का भी फ्लो हो जाएगा, बट प्रोटॉन्स ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, so we cannot say likely that in various types of hydrocarbonic reactions, in various types of nuclear reactions, in various types of atomic reactions, there are different radiations, and indirectly we call that radiation as current. Okay, current means, देखिए ध्यान से एक लाइन समझ लीजिए, जो भी कहानी का सार होगा वो वन लाइन में छिपा होगा। करंट का मतलब होता है उस स्थान से मूव कर जाना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी चीज है उस स्थान से मूव कर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो नाम ही है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज flowing per unit time is called electric current, यानी charge flowing per unit time is called electric current. I repeat these definitions multiple times in the class so that in your mind it goes established. Okay, and Q equals NE, यानी अगर N हटा देते हैं तो E upon T, electrons flowing per unit time या पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन क्लियर है इलेक्ट्रिक करंट की ना। ओशियनिक करंट की, ओशियनिक करंट का मतलब है कि ओशन के अंदर डेप्थ रहती है पानी की, यानी कि पानी की वजह से डेप्थ रहती है, पानी भरा हुआ रहता है। अब ओशियनिक करंट में बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। सन की ग्रेविटी, सन भी है, मून भी है, मून की ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी है, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स ज्योग्राफी नहीं, लेकिन अंतर बताने के लिए और थोड़ा आपको अलग बनाने के लिए और लोगों से मैं ये बता देता हूँ। ओशियनिक करंट, वेवी करंट। ओशियनिक करंट का मतलब है आप देखिए जो लहर आती जाती है, पानी की लहर आती जाती है, दैट आर कॉल्ड एज वेव्स, उनको वेव्स बोलते हैं। तो वेव्स आर नथिंग बट ओशियनिक करेंट्स, यानी उनका भी देखिए आप ना कि वेव टाइड्स जो आती हैं, अब एक लहर आके चली जाती है तभी दूसरी आती है ना, बोलिए ना। तो कुछ तो इंटरवल रहता है टाइम का, टाइम इंटरवल रहता है नहीं रहता है, पहली वेव में दूसरी वेव में, पहली टाइड में दूसरी टाइड में। ऐसा तो होता नहीं कि एक टाइड आई बस लगातार 10-20 लाख टाइड आ जाती है, एक तो आती फिर जाती फिर दूसरी आती फिर जाती। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो भैया, आपको कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए। नेक्स्ट, ये दोनों क्लियर है। एयर करंट, एयर करंट का मतलब आप देखिए कभी हवा चलती है तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मूव कर रही है। ऐसा तो होता नहीं कि मूव कर रही है बस दौड़ के पीछे हुए चली जाए फिर से। अगर पीछे आना है, दूसरी डायरेक्शन मूव करना है तो कुछ टाइम लेती है ना वो। यानी एनीथिंग विच चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, जो समय के साथ चेंज हो जाएगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है और चाहे वो नेचर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, that will be harmful also and that will be very beneficial also. Clear? So from today onwards, you please make your mind. I made the timetable for you. It taken 13 minutes in the discussion. I made go through that blindly. Go through that. Follow that timetable. I want to request you all. Water gun. These all are discussed right now. I think so. It is clear. All the points are clear or not? Yes sir. If you feel any doubt, then please tell me. क्या है अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग का मतलब है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक रास्ता है, उसका उस रास्ते से काम नहीं तो दूसरा रास्ता आप ढूंढ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से नहीं पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप कोई दूसरा टीचर ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। तो अल्टरनेट का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट, बदल जाना, चेंज हो जाना, क्लियर, चेंज। तो अल्टरनेटिंग करंट, यानी यहाँ आपको जो करंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी। अल्टरनेटिंग करंट, ये मैं आपको पहले से कई बार बताया हूँ कि ये चैप्टर सबसे अनोखा है पूरे दोनों बुक में। क्यों अनोखा है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे क्लास पढ़ेंगे आप, यकीन मानिए आपको नहीं समझ में आएगा बताइएगा, समझ में ये आएगा कि अनोखा है, और बाकी तो आएगा ही, लेकिन समझ में यही आएगा कि दिस चैप्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर चैप्टर्स, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक फेजर डायग्राम है और दूसरा है इसका एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आता है। पहले ब्रीफ ओवरव्यू देख लीजिए आज इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है, और शुरू भी करेंगे हम, तो फिर कैसे पढ़ेंगे आप। जो सबसे पहला सवाल आएगा सिंपल, हम स्टार्ट करेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमारा अप्रोच वैसे मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ और खुद पढ़ता भी हूँ ऐसे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक्सट्रीम, सबसे खतरनाक। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये अप्रोच रखिए हमेशा, कोई भी चीज पढ़िए कैसे भी करके पढ़िए, तो सिंपल टू अप्रोच, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, एसी से पढ़ने से पहले आपको जो सबसे पहला सवाल इसमें पूछा जा सकता है 1 नंबर 2 नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो दोनों करंट को समझ लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट। तो एसी एक तरफ लिखेंगे, दिस इज व्हाट, डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, जो बैटरी, हाँ बैटरी होता है, बैटरी इन्वर्टर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग लिखा है इसका फुल फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका नंबर 1 पॉइंट क्या है, इट रिवर्सेस इट्स साइकिल हाफ। अभी आपको डायग्राम से दिखाएंगे, हाफ आफ्टर एवरी सेकेंड। डायग्रामेटिक अप्रोच देखिए, सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी साइकिल को रिवर्स करना है, तो यहां देखिए ये अप, उसके एक सेकंड के बाद ये डाउन, फिर अगला अप, इसका एक डाउन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसी में एक साइकिल दिखाओ डायग्राम से, तो 1 कंप्लीट साइकिल यही है, 1 साइकिल, चलने वाली साइकिल नहीं है रियल, ठीक है ना, 1 साइकिल। ओके, क्लियर है, आपको समझ में आया। रिवर्सेस इट्स साइकिल, ब्रैकेट में लिखा है हाफ आफ्टर एवरी सेकेंड। इसी में इसका उल्टा हो जाएगा, इट डजंट रिवर्सेस इट्स साइकिल आफ्टर एवरी सेकेंड, लिख लीजिए आप, आफ्टर एवरी सेकेंड। सेकेंड वन, इसका डायग्राम जो बनेगा वो ऐसे बनता है, डायरेक्ट, कहीं ऊपर नीचे है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, समझ में आएगी बात। नेक्स्ट एसी और डीसी में नंबर 2 पॉइंट। अब इसकी यूटिलिटी पे बात कर लेते हैं। अभी तक इसका सिंपल डेफिनेशन, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तो एसी का ज्यादा उपयोग है कि डीसी का ज्यादा उपयोग है, एसी का है तो ज्यादा। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको यहीं पर सोच सोच के बता दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है ना, बुक में दोबारा इसको ढूंढने की जरूरत। इट इज लेस हार्मफुल, कंपैरिजन जब होगा तब, एज कंपेयर टू डीसी इट इज मोर हार्मफुल। ओके, ये एसी लेस है सर, लेस हार्मफुल है, अभी बताऊंगा क्यों है, इस पर क्वेश्चन भी आया है बोर्ड में कई बार, और इसके एप्लीकेशन पर बेस्ड सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया है। इट इज लेस, इट कैन बी transmitted up to long distances.
Next one is your it cannot be transported up to long distance. ट्रांसमिटेड भेजना, इसको हम ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। आपके सिलेबस में पढ़ेंगे, यहीं पे है। और इसको नहीं भेज सकते हैं, आप ट्राई करिए कभी, भेज पाएंगे? बहुत जबरदस्त सवाल है, कॉन्सेप्ट मतलब दिमागी रूप से क्यों है, उसके मुकाबले नहीं भेज पाएगा। और इसमें क्यों नहीं भेज पाते? तार भी वही है, सप्लाई भी वही है, बोर्ड भी वही है, स्विच भी वही है, बल्ब भी वही है, पंखा भी वही है, सब कुछ। Why DC is not transported up to large distances या long distances? देख लीजिए, ये किसका सिंबल है? AC का सिंबल है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि AC का भी डायग्राम बनाया तो मैंने, क्या आया था? ऐसे आया था। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, ऐसे आया था ना? नहीं आया था? लेकिन ऐसे भी था सर, वो किसका सिंबल है? AC का है। ये समझ में आई बात? कोई सिंबल इज दिस AC। अब टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आप? AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, ठीक है ना? नाउ लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली। अभी यहीं पे आपको फेजर डायग्राम बता देंगे। ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ देखिए कोई बैटरी बैटरा कुछ नहीं लगा हुआ है। क्या लगा है? AC। सप्लाइड क्या है? AC, ठीक ना? समझ आई बात? तो अंग्रेजी में ये लिखना होता है कि लेट अस कंसीडर। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं होमवर्क देता हूँ, घर से करके आइए। अंग्रेजी में लिखने कुछ आदत डालिए, नहीं हो पाएगा तो मैं पूरा लिखा दूंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले समझ लीजिए क्या है। मैंने क्या लिया? एक रजिस्टर लिया, इसी को अंग्रेजी में तब्दील कर देना है। बुक लेंगे आप, बुक देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या लिया। एक रजिस्टर विच इज कनेक्टेड विद AC, सप्लाइड वोल्टेज V वोल्टेज सप्लाई हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ सप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू V, okay? V equals V naught sin omega t. Why I have taken this value? Why V naught? Why sin Y omega t? Just let it be cleared today, right now. Okay? Because this is the main game which is being played over through the chapter. Main game यही है। V naught sin omega t आएगा, कभी V naught cos omega t आएगा, कभी I naught sin omega t आएगा, कभी I naught sin omega आएगा, कभी cos आएगा, जो भी आएगा। गेम समझ लीजिए क्या। आपको मैंने बताया कि अल्टरनेटिंग करंट में ये कौन सा फ्लक्चुएशन है? अल्टरनेटिंग करंट का है। ये किस मैथमेटिक्स में किस चीज का ग्राफ है? ये साइन और कोसाइन दोनों का ग्राफ होता है। कोसाइन का कैसे होता है? यहां से स्टार्ट होता है। जो इसका पॉजिटिव साइकिल वो रिवर्स होके नेगेटिव साइकिल में हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो why we have taken sin and cosine? रेफरेंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से है। जो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ है उसी का अपन रेफरेंस ले रहे हैं। कहाँ? यहाँ पर। V नॉट क्या है? इनिशियल वैल्यू बिफोर सप्लाइंग द करंट। उसके अंदर कुछ करंट रही होगी, नहीं रही होगी, वी डोंट नो, सो दैट वी कंसीडर व्हाट V नॉट एज अ इनिशियल वैल्यू। पहले वाली वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? V नॉट बोलते हैं। ओके, कोई डाउट? बोलो भैया।
अब आपकी बुक में वी एम दिया गया है, तो अगर वी एम लेना है तो लिख लीजिए वी एम इक्वल्स वी नॉट और वी इक्वल्स, मैं बुक में इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी आप बुक पढ़ोगे घर जाके तो यही होगा कि कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ वी नॉट है, सब एक ही है, वही है। जैसे किसी क्वांटिटी को तुम एक्स मान लो, मैं वाई मान लूँ, बगल वाला जेड मान ले, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एम मान ले, क्या कर सकते हैं, है ना। Now look here. Amplitude of oscillating frequency, पहले दो चीजों पर इसकी कहानी लिखी जाती है, एक टाइम बराबर 0 पर, एक टाइम बराबर t पर, ठीक है ना। किस पर, एक टाइम बराबर 0 पर, एक टाइम बराबर t पर, क्योंकि 0 के पहले 0 तक जो है ये माना जाता है कि ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, और t के मतलब क्या है, ये टाइम t पर मूव कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। बात समझ आ गई ना। अब थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है ना। व्हाट वी विल अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल। क्या कहता है किरचॉफ लूप रूल कि समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ इक्वल्स 0, ओके, समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ इक्वल्स 0, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? यस सर। बोलो भैया। यस तो सारे ईएमएफ, अब यहाँ देखिए आपकी बुक में डायरेक्ट उसने क्या दे दिया है, वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स कितना, आई आर। हाउ, कैसे आया ये, ओम्स लॉ से आया, लेकिन यहां दे रहा है वी एम इक्वल्स इतना, ये 0, सम ऑफ ऑल दिस इज 0। किरचॉफ रूल लगाया गया है। कैसे लगाया गया, सोचिए तो एक बार के लिए, डायरेक्ट बुक में दे दिया गया है। Here the importance of my teachers, like my गरीब teacher me, comes. Okay, look here please. This is your what? Circuit. अभी अपन करंट फ्लो करा रहे हैं, इधर से करा रहे हैं ना, यस सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रही। अभी एसी सोर्स है तो यहाँ आई करंट जाएगी, यस सर। नहीं जा रही, जा रही है। आई करंट गई, यहाँ पे पहुंची, वापस से चली गई यहाँ पे। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज में समेशन ऑफ ऑल द करंट, लेकिन इसमें देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रही ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वी है, तो वी माइनस कितना, आई आर इक्वल्स कितना आएगा, 0। नहीं आया समझ में? फिर से देख लीजिए, पीछे वाले कह रहे हैं नहीं आया। भाई प्लस माइनस कब लगता है, जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज तो यहाँ सोर्स से निकल के जा रही है, लेकिन रजिस्टर तो उल्टा लगा हुआ है ना। उसमें देखिए आपकी बुक में किसी में भी जो है करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है। पूरे डायग्राम में देखेंगे, इधर भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, तो ये नहीं पाएंगे आपकी इसमें डायग्राम में डायरेक्शन दी गई है। तो व्हाट इज आवर प्रेफरेंस, वी विल टेक इन दैट वे। जो हमारे लिए आसान होगा हम उसी तरीके से ले लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। नाउ फोकस ऑन दिस, वी टोटल सप्लाई वोल्टेज है, इसी में से तो रजिस्टर लेगा। भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं आपको दूंगा, तो उसी में से दूंगा, अगर उस समय उतने ही तो है। बोलो भाई। तो V माइनस आई आर क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए ये मूव करना चाहिए था, इसको ऐसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन मूव कैसे कर रहा है, उधर से अपोजिट आ रहा है, इक्वल्स 0। तो यहाँ से क्या आ गया, V इक्वल्स आई आर। तो वही चीज यहाँ लगाया गया है, वही चीज क्या लगाया गया है इस जगह पर। V इक्वल्स कितना था, अभी पीछे मिटा दिए जिसको बताए, तो Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जा रही है, Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। ये आपका करंट निकल के आया है जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है।
अब कई प्रकार की करंट होती है, आप देखेंगे अभी। इस कांस्टेंट आर क्या है, कांस्टेंट है। अब आर की वैल्यू अगर 10 ओम है तो वो तो 10 ही रहेगी ना, घटेगी थोड़ी ना बढ़ेगी। तो आई क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, आई एम इक्वल साइन ओमेगा टी। अब यहां से वेयर आई एम इक्वल्स वी एम अपॉन आर, लपका के क्या लगा रहा है, ओम्स लॉ, वी एम अपॉन आर, आई इक्वल्स वी अपॉन आर। तो आई एम बराबर कितना, वी एम अपॉन आर। वी एम की वैल्यू भी स्टार्टिंग बताया था फिक्स रहेगी, मैंने 0 मान के बताया था, आप कुछ और मान लीजिए, ये फिर जो दिया है जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो ये भी तो फिक्स निकल के आएगा। इसी का ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, मतलब ट्रांसफ्यूजिटिव फॉर्म है V और I का। यहाँ पे आप इसी वक्त नीचे लिख लेंगे V इक्वल्स कितना, वी एम साइन ओमेगा टी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्यों कह रहा था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। आप देखें स्टार्टिंग आसानी से हुई नहीं हुई है ना, ठीक है। इसको यहीं पे रोक दे।